नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था, राशा को एहसास हो गया था शेरन नाराज़ है। शेरन की नाराज़गी को दूर करने के लिए वो 2 कप चाय बनाए पहुंच गई थी शेरन के पास, ये जाने बूझे बगैर कि शेरन अपने CEO के मोड में है। शेरन ने राशा को जाने के लिए कह दिया था। राशा वहाँ चाय का कप रखे वापस अपने कमरे में आ गई थी और सो गई थी वो। जब शेरन को ये एहसास हुआ कि उसे राशा के पास जाना चाहिए, उसने उसकी चाय भी पी ली थी और वो गई थी देखने राशा को, तो राशा सो चुकी थी और सुबह हुई थी। सुबह राशा निकल गई थी जहाँ उसे जाना था और निकली थी वो शेरन के बताए हुए इंस्ट्रक्शन पर, जो शेरन को भाया था। बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। राशा शेरन की दी हुई कार में, यानी कि शेरन की कार में पहुंच गई थी मिस्टर रॉय के पास। मिस्टर रॉय जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे। उनके ऑफिस में 2-3 इंटर्न पहले से ही उनके पास थे। जावेदा के कहने पर मिस्टर रॉय ने राशा को अपने पास बुलाया। पास बुलाकर उन्होंने कुछ बातचीत भी की थी राशा से, जो बड़ा इम्प्रेस हुए थे राशा से। राशा अब अपनी इंटर्नशिप शुरू करने के लिए आज पहुंच गई थी मिस्टर रॉय के ऑफिस में। बैठी थी वो जाकर। 2-3 जो इंटर्न पहले ही थे, जो वो भी सीख ही रहे थे, उनमें से एक उठकर ज़रा राशा के बगल में आकर बैठ गई थी। उसका नाम रूबी था। हाय, आई एम रूबी। अपनी उदास निगाहें उठाकर राशा ने रूबी को देखा। हाय, मैं राशा अंसारी। हाय, तुम ठीक हो? रूबी ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों, आपको कुछ? हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत उदास लग रही हैं। वैसे आंखें तुम्हारी बहुत खूबसूरत हैं। जी, लेकिन उदास क्यों है? परेशान हो क्या? रूबी ने पूछा था बहुत सॉफ्ट लफ्ज़ों में। नहीं, कुछ परेशानी नहीं। डरो नहीं, मिस्टर रॉय थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे। ये दोनों बातें ही कर रहे थे। राशा ज़रा मुस्कुरा ही रही थी कि मिस्टर रॉय अपने हाथ में इतनी सारी फाइल्स लिए इन बेचारे इंटर्न्स की तरफ बढ़े थे। फाइल को ज़रा टेबल पर पटक दिया था और बैठ गए थे सामने वाली चेयर पर। ये सभी खड़े हो गए थे। मिस्टर रॉय ने एक एक फाइल सबको लेने के लिए कहा। सबने एक एक फाइल रैंडमली उठा ली थी। जो फाइल जिसके पास पहुंची थी, उसे उस पर काम करना था। केस था उस फाइल में। रूबी ने राशा को देखा और राशा ने रूबी को देखा और ये लोग अपने अपने काम में बढ़ गए। मिस्टर रॉय ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि अपने अपने पॉइंट्स बनाकर आप मेरे पास 3 घंटे में आएंगे। तो बस ये बेचारे इंटर्न ये फाइल्स लिए अपने अपने पॉइंट्स बनाने अपने अपने छोर पर बैठ गए थे। शेरन वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँच चुकी थी। जैसा कि तानी ने कहा था कि मीटिंग है। मीटिंग में HR को बुलाया गया था। पहले HR था और वो उसकी टीम थी। जो नए एम्प्लॉय थे जिनको HR ने सेलेक्ट किया था, वो अभी यहाँ बुलाए नहीं गए थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी नेम प्लेट के आगे शेरन बैठी हुई थी। HR उससे कुछ बातें कर रहा था। तभी शेरन ने तानी की तरफ देखा। तानी, यू हैंडल इट ना। एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है बॉस। 5 मिनट की तो बात है। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। ओके। तभी HR कुछ बातें करने लगा था शेरन से, बताने लगा था कुछ, और HR से स्ट्रिक्टली कहा था शेरन ने, लिसन, जो भी चूज़ करना है, जिसे भी चूज़ करना है, आपको करना है। मैंने आपको ये पूरी अथॉरिटी दी हुई है। मुझे बेस्ट एम्प्लॉय मिलने चाहिए। बेस्ट एम्प्लॉय मिलेंगे, वो अपना बेस्ट वर्क करेंगे, मैं उन्हें बेस्ट टेस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी बॉस, मुझे मालूम है। मालूम तो आपको सब है सर, लेकिन फिर वैसे इंसान कैसे आ जाते हैं मेरी फॉर्म में? मुझे नहीं चाहिए इस तरीके के गैर जिम्मेदार इंसान। मुझे ज़िम्मेदार लोग चाहिए। बस आप इतना मेक श्योर करिए। हाँ,
शरण ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए एचआर से बात की थी। बातें ज़रा लंबी हो गई थी। एचआर ने ऑर्डर दे दिया था जो जितने भी न्यू एम्प्लॉय को हायर किया गया है वो आकर शरण से मिलेंगे। सब आने ही वाले थे कि शरण का फ़ोन बज गया था और ये फ़ोन उन्हीं का था जिनसे कल मीटिंग की थी। शरण ने अपने शांति टेक्सटाइल का पहला विभाग दिखाया था। एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर शरण अपने फ़ोन लेकर ज़रा बाहर की तरफ बढ़ गई थी और दूसरे दरवाजे से वो सारे एम्प्लॉय यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए थे। शरण कुछ बातें करने लगी थी। उसे बड़ा असहज फील हो रहा था। उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही थी। तानी उसके पास गई थी उसे बुलाने के लिए। बॉस, तानी प्लीज़, कैन यू हैंडल दैट? एम्प्लॉय से तो मिलना है। तुम हो, एचआर हैं। कम ऑन, आई एम नॉट फीलिंग वेल यार। ओके ठीक है बॉस, आप आराम करो। हाँ, मैं अपने कैबिन में हूँ एंड डोंट डिस्टर्ब मी। शरण ने ये कहा था और वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। यहाँ तानी ने सभी एम्प्लॉय से मुलाकात कर ली थी। नए जो भी थे सब ने अपनी अपनी इंट्रो दिया था तानी को। तानी ने सबसे जैसे मिलते हैं वैसे मिली थी वो और फिर सबको जाने के लिए कह दिया था। यहाँ की जो मीटिंग थी वो बर्खास्त हो गई थी। राशा के जो इंटर्न थे उसके साथ वो सब अपने अपने पॉइंट बना चुके थे और मिस्टर रॉय के पास गए थे। सभी खड़े थे, सामने मिस्टर रॉय बैठे हुए थे। सभी की फाइल लेकर सभी के पॉइंट पढ़े थे एक एक करके मिस्टर रॉय ने। दो जो इंटर्न थे उन्हें ज़रा डांट दिया था मिस्टर रॉय ने। ऐसे पॉइंट बनाएंगे आप लोग? हाँ, क्रिमिनल केस पर आप लोग यहाँ स्टडी करने आए हैं, इस तरीके के लूज़ पॉइंट आप मेरे सामने रखेंगे? हाँ, किस किस्म का पॉइंट रखा हुआ है ये? 1 मिनट नहीं लगेगा, इसे बर्खास्त करने में फेंक दिया जाएगा आपके सामने, आपके मुंह पर। फिर क्या करेंगे आप? वो जो 2 इंटर्न थे बेचारे अपने हाथ आगे बांधे सर झुकाकर खड़े थे। पॉइंट बनाना सीखिए, लॉयर बनने आए हैं आप। शब्दों से खेलना सीखिए। ये कहते हुए मिस्टर रॉय ने अब राशा के पॉइंट पढ़ने शुरू किए थे। बड़ी गंभीरता से वो राशा के बनाए पॉइंट पढ़ रहे थे। वेरी इम्प्रेसिव, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यो पढ़ो इसे। और राशा के जो पॉइंट बनाए थे राशा ने वो उन दोनों के सामने कर दिए थे मिस्टर रॉय ने। तो वो दोनों बेचारे वो पॉइंट लेकर पढ़ने लगे थे। आई एम वेरी इम्प्रेस विथ यू राशा। कहाँ से सीखा है ये कुछ? नो सर, मैंने तो सिर्फ अभी अपना फाइनल ईयर किया है। तो आगे मुझे लॉ में आगे पढ़ना है सर। ओके, गुड, अच्छी बात है। गुड वर्क, पढ़ो। तो जितने भी इंटर्न थे उसमें राशा जो है वो सबसे छोटी थी। राशा की तारीफ़ हुई तो रूबी का चेहरा खुश हो गया। रूबी के पॉइंट भी अच्छे थे। मिस्टर रॉय ने उसकी भी तारीफ़ की और फिर इन दोनों को एक केस देकर चले गए। इस केस पर इन दोनों को पॉइंट बनाने थे। राशा के पॉइंट उन दोनों को देकर चले गए और वो लोग पढ़ने लगे थे, बातें करने लगे थे। लंच वगैरह हुआ था, सब ने लंच किया था। शरण के पास एक कॉल आया था। उसने फ़ोन उठाया। हाँ, हेलो, यस बेबी, वेयर आर यू? आई एम ऑन वर्क। क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं, बस मिलना है तुमसे। एक प्यारी सी आवाज़ थी उसके फ़ोन पर। ओके, घर आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ, शरण ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। और वो अपने कैबिन से ज़रा उठी थी। उठकर वो तानी से कुछ कहकर घर की तरफ निकल गई थी। वहाँ राशा और रूबी में भी जो भी पॉइंट क्लियर थे वो हो गए थे। दोनों की दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी। रूबी एक अच्छे दिल की इंसान थी जो राशा को कनेक्ट कर गई थी अपने से। ये लोग अब घर के लिए निकलने लगे थे। राशा, हाँ, मेरे साथ चलो? नहीं, वो मैं उस गाड़ी में जाऊंगी। राशा ने पॉइंट किया था गाड़ी में, गाड़ी वहीं खड़ी थी। ओह, तो तुम गाड़ी वाली पर्सन हो? नहीं नहीं रूबी, ऐसा नहीं है।
वो तो मेरी आप ही की एक दोस्त है ना, उन्होंने ही भेजा है, वो ड्राइवर और गाड़ी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी चलती मैं, बाय, टेक केयर, खुश रहा करो, तुम्हारी स्माइल भी बहुत प्यारी है। रूबी ने ये कहा था और वो जाकर ऑटो स्टैंड पर खड़ी हो गई थी। ऑटो फट से आया था, वो ऑटो में बैठ भी गई थी। राशा भी मुस्कुराते हुए जाकर गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर ने राशा से चलने के लिए पूछा था और राशा ने हाँ कर दी थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी थी और शाम हो गई थी। गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। ड्राइवर ने रोका। रेड लाइट पर गाड़ी रुकने से रूबी को ज़रा सफोकेशन सा फील हुआ। उसने गाड़ी का विंडो जो है ओपन कर दिया और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाया। जब उसने अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाया तो उसकी आंखें वहीं की वहीं अटक गईं। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसके अंदर फिर से तूफान हो गया। खलबली हो गई, परेशान हो गई वो। सामने आदिल था। आदिल एक कार में था। वो भी रेड लाइट की स्टॉपेज टाइम पर रुका हुआ था। राशा की आंखें भीगने लगी थी। उसका दिल कर रहा था वो आदिल के पास दौड़ कर जाए। उसके कदम जरा हिलने भी लगे थे, लेकिन आदिल के चेहरे की ये हंसी, उसकी चेहरे की ये खिलखिलाहट क्यों राशा को परेशान कर रही थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हंसते हंसते उसके चेहरे पर ज़रा मलाल नहीं था कि राशा उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई है, ज़रा भर भी नहीं। वो अपने उस फ़ोन पर खिलखिलाते हुए बात कर रहा था, ना इधर देख रहा था ना उधर देख रहा था, लेकिन राशा की निगाहें उससे हटी ही नहीं। उसके दिल को एक बार और चोट लगी। उसके दिल के टूटे हुए टुकड़े फिर से टूट गए शायद। हाँ, रोने लगी। उसका चेस्ट भारी फील होने लगा उसे। तभी इस रेड लाइट का स्टॉपेज टाइम ख़त्म हो गया और हंसते खिलखिलाते आदिल अपनी कार लिए आगे निकल गया। वो ड्राइवर भी आगे निकला था गाड़ी लेकर। थोड़ी देर के बाद घर पहुंच गए थे राशा और वो ड्राइवर। राशा ने अपने आँखों के पानी को तो पोंछ लिया था डर के मारे लोगों के, लेकिन दिल का रोना कोई कैसे रोक सका है जो वो रोक सकेगी। उसके कदम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े थे। वो हॉल में पहुंची थी। जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा शैरन के बगल में एक लड़की बैठी है जो उसका हाथ बार बार छू रही है। राशा ने अपनी निगाहें उन दोनों पर की। शैरन की निगाहें फट से राशा पर पड़ी। शैरन फट से समझ गई कि राशा फिर से उदास है। उसकी आंखों को भाप गई शैरन। शैरन फट से खड़ी हो गई। क्या हुआ? आप ठीक है ना राशा? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए राशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शैरन के कदम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे थे। तभी उस लड़की ने शैरन का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। बेबी, तुम कहाँ जा रही हो और कौन है ये? ये कहकर शैरन ने एक लंबी सांस ली और अपनी जॉलाइन को उसने टाइट किया। ऐसा करो, तुम घर जाओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बेबी, कितना वक्त हो गया है। हाँ हाँ ठीक है ना। वो लड़की करीब आ रही थी शैरन के, लेकिन शैरन ने अपनी गर्दन ज़रा झटक ली, पीछे कर ली। मैंने कहा ना, तुम घर जाओ, बाद में मिलते हैं। जैसे इरिटेट हो रही थी उसके छूने से शैरन। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी उसके बावजूद भी। ठीक है, मुझे कॉल कर लेना बेबी। हाँ, तुम जाओ। यही कहा था शैरन ने और उसने फट से अपने कदम राशा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे और वो लड़की हैरानी से देख रही थी शैरन को। क्या हो गया इसे? इतनी बदली बदली क्यों लगती है ये अब? फ़ोन पे भी बात नहीं करती और फ़ोन करो तो इसकी बातों में वो बात नहीं रही है। एनीवेज, उस लड़की ने ये सारी बातें कहीं, अपना बैग उठाया और वो चल दी। शैरन ने वहाँ जाकर राशा के कमरे के दरवाजे को नॉक किया। हाँ, कौन? मैं हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शैरन ने पूछा। नहीं, आप अंदर नहीं आ सकती। राशा ने भी अब मना किया। क्यों? इसने भी तो मना किया था ना। ओके, तो आप एक बार मेरे सामने आ जाइए प्लीज़।
शरण ने कहा, नहीं, मुझे आपके सामने भी नहीं आना। फिर मैं अंदर आ जाऊंगी, फिर मत कहिएगा। क्यों? आप तो बहुत मैनर्स वाली हैं, तो आप क्यों अंदर आएंगी? राशा से बात करने लगी थी शरण, भले वो उसे देख नहीं रही थी, फिर भी। ठीक है, आप मुझे जो भी कहिए, मैं तो आ रही हूँ अंदर। ये कह के शरण ने कदम अंदर कर दिए थे और वो ठीक राशा के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ है? आप कुछ परेशानी है क्या? दिल परेशान है? शरण ने पूछा था। उसके पूछने पर राशा पलटी थी। साफ साफ दिख रहा था कि राशा की आंखें रोई हुई हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज़ प्लीज़ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और अकेला तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं बताना आपसे। और मैं क्यों बताऊँ आपको? कल आपने मुझे कैसे भेज दिया था अपने कमरे से, भूल गई हैं आप? ओह! तो क्या आप बदला ले रही हैं? अगर बदला ले रही हैं तो ले लीजिए, लेकिन इस तरह से अपना चेहरा मत उतारिए, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा है उतरा हुआ किसको अच्छा लगता है? जाइए बाहर, आपके मेहमान बैठी हैं। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गई अपने घर। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके सामने हूँ, शरण ने कहा था। क्या मतलब आपका? मतलब आप इम्पोर्टेंट है ना बहुत? अभी जावेदा बेगम आ गई तो फिर तो मुझे उड़ा देंगी। शरण ने अपने सीधे हाथ से इशारा किया था आसमान की तरफ। मेरी आप ही बहुत अच्छी हैं। ओह, ठीक है, मान लेते हैं आपकी आप ही अच्छी हैं, लेकिन अच्छी तो आप भी हैं ना? शरण ने अपने कदम राशा की तरफ बढ़ाने शुरू किए थे। तो आप क्यों अपने आप को बार बार इस तरह उदास करती हैं? हाँ? जैसे जैसे शरण उसकी तरफ कदम ले रही थी, राशा पीछे अपने कदम करती जा रही थी। क्या मतलब है आपका? और आप मेरे करीब क्यों आ रही हैं? क्या करूं? आप भी मजबूर कर रही हैं मुझे अपने करीब आने के लिए? क्या? हाँ, कभी अपने आप को गौर से देखा है? कभी अपनी आँखों को तराशा है? हाँ, कितनी खूबसूरत हैं आपकी आँखें, कितना खूबसूरत है आपका ये। क्या बोल रही हैं आप? राशा का ज़रा माइंड डाइवर्ट हो गया था शरण की इस हरकत से। राशा कदम तो अपने पीछे ले रही थी, लेकिन भूल गई थी कि दीवार भी तो कोई चीज़ होती है। बस दीवार बीच में आ गई थी, राशा रुक गई थी, शरण बिल्कुल उसके करीब आ गई थी। राशा ने ज़रा सीधी तरफ से निकलना चाहा था, लेकिन शरण ने दीवार पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया था। के क्या कर रही हैं आप? अब हटो, ये मेरा कमरा है। हाँ, मालूम है कि ये आपका कमरा है और आपका ही रहेगा, लेकिन मैंने कहा ना, ये चेहरा इतना उतारने की क्या ज़रूरत है? हाँ, आप नहीं समझेंगी, आप नहीं जानेंगी, तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं जानूंगी, मान लेते हैं, लेकिन आप तो समझती हैं, आप तो जानती हैं ना? क्या उसे फिर देखा आपने? शहर ने डायरेक्ट पूछ लिया था। आपसे मतलब? नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे तो है, आपके दिल से तो है, आपके इस चेहरे से तो है। क्यों इतने खूबसूरत चेहरे को बार बार उदास करके इसकी चमक को बिगाड़ देती हैं आप? अपना ख्याल नहीं है, हमारा ख्याल रखिए। क्या मतलब? मतलब जो आपकी केयर करते हैं, जैसे कि मैं, आपकी आपी और आपके पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। शरण का करीब आना ज़रा राशा को परेशान कर रहा था। आप प्लीज़ दूर रहो ना। हाँ, हो जाऊंगी दूर, लेकिन पहले अपना चेहरा ठीक करो। मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं। चलिए, ठीक करिए इस चेहरे को प्लीज़। मैंने मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। इन दोनों की आंखें एक दूसरे में बंध गई थी। अब शरण ने दोनों बाहें दीवार पर लगा दी थी, जिससे राशा निकल नहीं सकती थी।
राशा की जो सांसें हैं वो शरण की नाक पर पड़ रही थी, जो शरण को बहुत अच्छी लग रही थी। राशा ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। शरण उसकी आंखों में ही देख रही थी। क्या हुआ है? क्या सच में उसे फिर से देखा आपने? आपको कैसे पता? राशा ने धीरे से पूछा। बस पता लग जाता है जब कोई घाव दोबारा दर्द करता है या फिर वो इंसान अगर उस घाव को कुरेदता है तो ऐसा ही भाव आता है चेहरे पर, जैसा आपके चेहरे पर है। हाँ, क्या फिर से वही चोट फिर दुखी आपकी? हाँ, फिर दुखी। राशा इस बार अपने आप को बांध न सकी और वो पिघल गई शरण की इस छाँव में। उसने अपना सर शरण के कंधे पर रख दिया। शरण ने फट से अपनी दोनों हथेलियों को दीवार से हटाकर राशा को अपनी बाहों में भर लिया, पकड़ लिया उन हथेलियों से। एक हथेली से राशा का सर सहलाया और दूसरी हथेली को उसकी कमर पर रखकर उसे दबा दिया। क्यों? मैं उन्हें भूल जाना चाहती हूँ, फिर उन्हें देखकर मेरे दिल में क्यों दर्द होता? उन्हें रत्ती भर भी अफसोस नहीं कि मैं उनके पास नहीं, उन्होंने मुझे खो दिया। वो 1% भी उसका कोई मलाल नहीं है उन्हें। और मेरा दिल सिर्फ उन्हीं को चाहता है। क्यों क्यों क्यों? राशा की दोनों हथेलियों ने शरण के उस टी शर्ट के कॉलर को, जो राउंड नेक था, उसको पकड़ लिया था, बांध दिया था। एक बार फिर से उसके नेल्स शरण के गले में धंसने लगे थे, लेकिन शरण ने राशा को नहीं छोड़ा था। वो उसे रोल ले लेना चाहती थी, उसे चुप भी नहीं करा रही थी। राशा फिर से एक बार टूटी थी शरण की बाहों में। फिर से वो बिल खाती नजर आई थी अपनी मोहब्बत के लिए। मेरी दुनिया पलट गई, लेकिन उस इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अम्मी अब्बू मुझसे खफा हो गए सिर्फ इसलिए कि मैंने निकाह से मना कर दी। उसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, इल्ज़ाम मेरे हवाले कर दिए, मुझ पर बहतान लगा दिए और खुद कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा ज़माना मुझे पर क्यों उंगलियां उठाता है? क्यों उठा रहा है? क्यों मुझे पर सारे इल्ज़ाम? बस करिए राशा। आप अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? क्यों? जिस लायक जो नहीं, उसे क्यों वो देती चली जा रही है? क्यों? बस करिए। और अपनी बाहों में जकड़ती नज़र आई थी शरण राशा को, उसे संभालती नज़र आई थी। आज के एपिसोड में इतना ही। अब देखेंगे शरण और राशा का जो रिश्ता बनता है, कैसे ऊपर पनपता है, कैसे चढ़ता है और कैसे राशा को ये समझ आता है कि गलती उसकी नहीं है या फिर उसी की है। जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दुआ करिए जल्द अगला एपिसोड आए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।